सारी की सारी वादी सूनी सूनी है। क्यों? कहाँ गए सब के सब लोग? क्यों ये डंडा उठाए मेरी तरफ आ रहा है? कौन कौन छुपा है लकड़ियों के इस ढेर के नीचे? पानी की बोतल और चादर, अजीब सवालात हैं। कहीं ये चाकू मेरे पेट में तो नहीं घूंपने वाला? कहाँ भागते हुए जा रहे हैं ये सब के सब? ये हो क्या रहा है कैलाशा में? सब डंडे उठाए भाग रहे हैं। क्या कोई जंग होने वाली है? कैलाशा से कुनकुनी सी सुबह मुबारक, और साथ ही असल मुबारकबाद हकीकी दावे के साथ। वो ये कि हम सब एक ऐसा खेल देखने जा रहे हैं जो किसी ने देखा ही नहीं आज तक। एक तुम ही नहीं तन्हा, चाहत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। ये सब दीवाने जुनूनो दीवानगी से भरपूर खेल में या तो हिस्सा लेने और या इसको देखने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। और हम भी जा ही रहे हैं अपने जुनूनो दीवानगी को ठंडा करने, क्योंकि इस दुनिया को आगे बढ़ाया है जुनून ने, और बढ़ाएगा भी सिर्फ यही जुनून। कैलाशा में इसे कहते हैं हिमवाड़, यानी बर्फ से जंग। हीम कहते हैं बर्फ को और गाड़ जंग ही समझ लें। इस जंग में बर्फ और सर्दी की शिद्दत को सिर्फ एक डंडे और गेंद से शिकस्त देना होती है। लेकिन ये जंग बारूदो बर्बादी से कोई ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि ये वो जंग है जो खुशियों की जंग है। मेहनत कश तबका आज तक लड़ता आया है और जीतता ही आया है। ये अलग बात है कि सहरा मुराद याफ्तगान के सर ही सजता है। ये है वो डंडा जिससे लकड़ी से बनी हुई गेंद को हिट करना होता है, और इसमें नजर आने वाला कट, इसमें छुपी है कहानी जो जरा देर में आपको पता चल जाएगी। और ये बन रही है लकड़ी की गेंद। ब्रदर, ये कितनी देर लगती है आपको इस गेंद को रेडी करने में? ये गेम तक ये 10 मिनट में रेडी हो जाता है। उसका मतलब है अगर आपकी शादी हो जाए तो आप खाना शाना सब्जी काट लिया करेंगे टाइम में? बिल्कुल, मैं खुद शेफ हूँ। अच्छा, हाँ जी। गुड। देखा व्यूअर्स, विजिटेरियो आपको हमेशा नए नए चेहरे और नए नए हीरे दिखाती है। लकड़ियों के इस ढेर के नीचे ना तो कोई छुपा है और ना ही पानी की बोतल और चादर के पीछे कोई राज है, बल्कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से एक टीम लकड़ी की गेंद को हाकीनुमा डंडे से हिट करके एंडिंग पॉइंट तक लेके जाएगी। और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि एक टीम उधर से भी रवाना हो चुकी है और उसके लिए है वो स्टार्टिंग पॉइंट। यानी एक टीम का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरी टीम का एंडिंग पॉइंट, और एक टीम का एंडिंग पॉइंट दूसरी टीम का स्टार्टिंग पॉइंट। इससे 69 की समझ आती है कि किसी का 6 किसी दूसरे का 9 क्यों होता है, लेकिन इसका इस खेल से कोई ताल्लुक नहीं। इस खेल से जिस चीज का ताल्लुक है वो है खेल का मैदान, जिसकी लंबाई 4 से 5 किलोमीटर होती है, और खिलाड़ियों को रबड़ की टांगों और नायलन के फेफड़ों की जरूरत होती है। तमाशाइयों के लिए भी कम से कम सांड के फेफड़े और घोड़े जैसी टांगें चाहिए।
हजारों बरस से जारी इस खेल की तारीख जितनी पुरानी है, इतना ही ये दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ भी है। इसका 4 से 5 किलोमीटर लंबा मैदान जितना वसी है, ऐसे ही इसकी कहानी भी और इसके असूल भी। हर टीम में 24 खिलाड़ी होते हैं जो कि 5 किलोमीटर लंबे मैदान में मुख्तलिफ जगहों पर हर तरह से चौकस खड़े रहते हैं, क्योंकि गेंद कभी भी आ सकती है और जहां गेंद गिरेगी उसे अगली तरफ हिट कर दिया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से आती हुई या स्टार्टिंग पॉइंट को जाती हुई। अगर इनको गोल पोस्ट कहें तो किसी भी टीम का कोई गोल पोस्ट नहीं, बस मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक। अब ये मेरी खोपड़ी में ना आगे लगे गेंद, मुझे इससे भी थोड़ा डरना है। वो दोस्तों वो नाले के पास गिरी है गेंद जाके। अब इसी तरफ वहां से वो अगला बंदा उसे हॉकी से उठाएगा, वो देखें उठा रहा है। अब बताएं मैं इस स्पीड में भाग सकता हूँ? सदाम खान ब्लैशिंग, हिमगाल का दरिंदा, ये खूनखार प्लेयर है। तेरे पास गेंद किधर आएगा? वो अभी चले गए, अभी नीचे चले गए हैं। हाँ, तो अभी 6 से 7 दिन जारी रहने वाले इस जश्न का तीनों वादियों के लोग शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, जिसमें हर गांव की एक टीम होती है। हर वादी में 5 से 6 गांव हैं, तो कुल टीमें हुई 15 और खिलाड़ी हुए 360। 5 और होते तो पूरा साल ही बन जाता। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ही इज प्लेयर ऑफ हिमगाल। Yeah. I'm not player, but I'm. You are just- spectator? Yeah. अब देखें कैलाशा जो है, वैसे तो सिविक वर्ल्ड को देखें तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन यंग चैप्स जो हैं बिल्कुल इतने पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो हमारे यहाँ बड़ा मुसीबत समझी जाती है, बिल्कुल दे कैन स्पीक वेरी इजीली। और कैसे हैं, कैसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हिमगाल? अल्लाह के करम में बहुत बेस्ट है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। इधर जस्ट हम देख रहे हैं 2 गांव का आपस में वो मेला सही। चल रहा है, मतलब कल्चरल इसको कहते हैं, हम हिमगाल कहते सही। हैं मकामी ज़बान में। तो आप अपना इंट्रोडक्शन। मैं एक जहांगीर हमराज चौहान मेरा नाम है। बिल्कुल बस ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ और दुनिया के साथ वो चीज़ें शेयर करने की अपनी तरफ से ज़बरदस्त। कोशिश कर रहा हूँ ज़बरदस्त। कि जो छुपी हुई हैं, जिनके बारे में इतनी ज़्यादा बात लोग नहीं जानते हैं। अब ये हिमगाल मैंने तो खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कब से मैं कैलाशा आ रहा हूँ, तो ये पहली दफ़ा मैं खुद देख रहा हूँ। बिल्कुल ये इनका सीजन होता है ना। इंसान चाहे इक्वेटर के पास रहे या नॉर्थ पोल के पास, जिंदगी तख्लीक कर ही लेता है, और जिंदगी भी ऐसी जो महज सांस लेने, पेट भरने और अफजाइश नस्ल ही का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी से भरपूर जिंदगी जो खुशी तख्लीक करती है। खुशियों की इस कहकशां में तमाशाइयों में मौजूद मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे की कोई तखसीस नहीं। यहाँ खड़ी खवातीन भी देखी जा सकती हैं। कैमरा मेरे हाथ में है और एक बटन दबाने से रिकॉर्डिंग शुरू, लेकिन जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ उसे मैंने पूछ भी लिया है या नहीं। बगैर पूछे यूं रिकॉर्ड करना निहायत गैर इखलाकी है, जिसे कैलाश लोग बहुत बुरा महसूस करते हैं। मैं मुंह छुपाए यहाँ पहुंचा तो ये खातून मुंह छुपाने लग गईं, मगर जब मैंने मुंह से कपड़ा हटाया और इन्होंने देखा कि मैं हूं यानी उनका बेटा है, तो फिर से अपना काम करने लग गई। मुझे कितना सोवा मुझे हाय हाय व्यूअर्स, इतना भी बाकअप ना किया करें कि बंदे की जान ही निकल जाए। ये बर्फ़ पे चलना दो के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इस तरह से एक्टिव हो के साथ एक्टिविटी को लिए चलना, दैट इज़ रियली। हाँ जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल समाज ठीक है। पहुँचते पहुँचते
लुढ़कते लुढ़कते पहुंच ही गया हूँ। पहुंचते अब मैं यहाँ से जाऊंगा आखिरी पॉइंट तक। आखिरी पॉइंट तक। हाँ चलो सही है, आप तो आखिरी पॉइंट तक चक्कर लगा के हाँ। आ जाए, फिर इधर वो थोड़ा सा स्टेज बना। आज तो एंड तक हमने जाना ही जाना है। सांस फूले या ठंड लगे, टांगे अकड़ें, जो भी हो आज नहीं जा जाना है। आपको हिम गाड़ के एंड पॉइंट तक लेके ही जाना है। ठीक है, शपाताब आया। ओहो, इस खेल के रेफरी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कुछ नहीं। दोस्तों, इस खेल का कोई रेफरी या एम्पायर होता ही नहीं, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि इस खेल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं। बहुत ही सख्त रूल्स रेगुलेशंस हैं इस खेल के, जो साथ साथ आपको पता चलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रेफरी क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि एक तो तमाम खिलाड़ी ईमानदारी से खेलते हैं, दूसरे हर जगह तमाशाई मौजूद होते हैं, और तीसरे जुए का बहुत ही फुकदान है, क्योंकि हर खिलाड़ी है शेर जवान और खेल का ताल्लुक भी है जान से। ये देखें ये गिरी। अब यहाँ से ये कमांडोज जो हैं ये चीते जा रहे हैं वहाँ पे। वो देखें, अब मैं कह रहा था ना कि हाथ से ये नहीं पकड़नी है इसको। वो जो कट लकड़ी का है, उस लकड़ी के कट में फंसा के ये गेंद को उठा लिया। अब बर्फ़ का एक प्लेटफॉर्म सा बना के ये इसको किया बराबर, और ये देखें बचना भी है भाई से। ओए नहीं हिट हुई, प्रॉपर हिट नहीं हुई। अब फिर ये दोबारा उसको ये रखी, फिर दोबारा गेंद उसको किया बैलेंस। अब भी देखें वो जाके फिर रुक गई। अब देखें, अब अगला कमांडो फिर भागते हुए वहाँ गया। ये उसको आई गेंद नज़र, और दो टीमें हैं, जो पहले पहुँच जाएगी उसका गोल होगा। अब ये इसको किसी अच्छी सी जगह पे रखेगा जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बर्फ़ का बनाया, ये उसके ऊपर टिकाया गेंद को, और फ्रेंड्स ये नारा लगाया उसने, और ये और जीत गए, गोल हो गया। हिमगाड़ का मेला महसूसात और कैफियत का एक समंदर है, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तीनों वादियों के हर गांव से, खिलाड़ी भी तमाशाई भी। फिर मुलाकातों, गपशप, हंसी मजाक और खुशियों से भरपूर जिंदगी एक हफ्ता जारी रहती है। फिर उसके बाद वही रिवायती जिंदगी। खेल खेल में बच्चों को भूल ही गया, जो मेरे असल दोस्त हैं। मैं कहीं भी जाऊं, बेहतरीन, सच्चे और मुखलिस दोस्त मिलते हैं, और उनमें भारी अक्सरियत होती है बच्चों की। मेरी इनकी हकीकी दोस्ती तब होती है जब ये आपसे तुम का सफ़र करते हैं, लेकिन जब तुम पे आ जाते हैं तो खुलती है एक नई दुनिया। हमारे यहाँ सिर्फ बच्चों को सिखाने पे जोर है, सीखने पे ज़रा कम ही है। बच्चे ज़िंदगी को दो तरह से देखते हैं, एक तो वालिदैन, मुआशरे, स्कूल, तालीम व तरबियत की सूरत, और दूसरे फितरत के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ की सूरत, जिसमें फितरत इन्हें बराह रास्त सिखाती है, और जो फितरत से सीखते हैं वो बनते हैं इनके मुशाहिदात और तजर्बात, जो ये मुझे बताते रहते हैं। इतने मुखलिस और ईमानदार होते हैं कि मुसलसल कोशिश करते जाते हैं कामयाबी हासिल होने तक। इससे कुछ सीखने की बजाय अगर देख लिया जाए तो क्या ही अच्छा हो। अभी अगली इतवार तक आराम कीजिए, क्योंकि आने वाली इतवार को 3 बजे दोपहर हिमगाड़ का फाइनल पब्लिश होगा, जिसमें बहुत सी छुपी हुई बातें भी होंगी, और आप देखेंगे दुनिया की सबसे मुनफरिद मगर छुपी हुई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी
और फातेह टीम को इनाम में क्या मिलेगा? तेरा सस्पेंस भी एक फरेब है।